हम लोग झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। किसकी तैयारी कर रहे हैं? इसका कलर चेंज कर लो। हम लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड टेट। झारखंड टेट। तो झारखंड टेट की तैयारी जो चल रही है उसमें क्या है हमारा, तो उसमें चल रहा है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है? जनजातीय समाज या संथाल विद्रोह। तो जनजातीय समाज का भूमिका हम लोग देख चुके हैं एनसीईआरटी का। अब हम लोग देखना है क्या, अब हम लोग को देखना है संथाल विद्रोह के बारे में। तो संथाल विद्रोह का दो पार्ट हो चुका था ना। हो चुका था संथाल विद्रोह का। कुछ भेजे तो थे। तो तुम बनाई कैसे थी? याद करो। भेजे थे ना? हाँ, तुम नहीं भेजी थी तो वो बस ग्रुप में भेजने के लिए दोबारा, याद है ना। तुम नहीं भेजे थे, देखो यहाँ। तो आज का हमारा टॉपिक संथाल विद्रोह में देखना है कि किस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज, जो देखो ये यह जंगल जंगल जमीन में रहने वाला कौन था? संथाली है ना। ये ना संथाली है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे अंग्रेज क्या किया है कि पलट दिया है। जो यहाँ का मालिक है उसको धीरे धीरे यार नौकर बना दिया, देख रही हो ना। और जो बाहर से आया हुआ है वह यहाँ का क्या बन बैठा है? मालिक बन बैठा है। आखिर विद्रोह, संथाल विद्रोह क्यों हुआ उसका कारण समझना है, तो कारण ये समझना है कि पूरा जंगल का किसका था? आदिवासी का था। जंगल को साफ करके देखो, ये लोग घर रखा, घर बनाया, घर बनाने के बाद खेती वेती करता था। अपने तरीके से जीता था और कोई विदेशी कपड़ा नहीं पहनता था, पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। देखो इसे बदन पे जो भी कपड़ा है, जो भी कपड़ा कोई खरीदा हुआ नहीं, खुद से बनाता था ये लोग। खुद से उगाता था, खुद से खाता था, सब कुछ पे आत्मनिर्भर था। और जंगल के अंदर में किसी का दखल नहीं होता था। जितना राजा लोग आए मुगल काल से लेकर मौर्य काल तक का, हम लोग जान चुके हैं कि जंगल में वो लोग दखल नहीं दिए। जंगल के बाहर उनका कानून चला, जंगल के अंदर सिर्फ आदिवासी का कानून चला। लेकिन धीरे धीरे मुट्ठी भर का अंग्रेज आया है और ये तमाम आदिवासी लोग को क्या किया, नौकर पे जैसा बिठा दिया है। और यहाँ का मालिक खुद बन बैठा था, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो उसी चीज को आज हम लोग देखते हैं। तो वही है, हर एक टॉपिक करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 20 MCQ करेंगे, है ना। 20 MCQ करेंगे ताकि पता चले कि तेरा ध्यान इधर है कि उधर है। तो देखो यहाँ, सबसे पहले स्वायत्ता का हाथ हुआ। स्वायत्ता का हाथ का मतलब है कि तुम अभी आजाद हो ना। अपनी मर्जी से अपने घर से बाहर निकल रही हो, कोई रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा, इधर कर लो, ऐसे कर लो कुर्सी को। कोई रोक नहीं रहा है, कोई टोक नहीं रहा है तुम लोग को। लेकिन क्या होगा कि जब बार बार यहाँ आने के लिए तुमको किसी से इजाजत लेना पड़े। सोचो कमरे में बंद हो और बाहर में जंजीर लगा हुआ है, और अंदर से चिल्लाओ कि जंजीर खोल दिया जाए, हमको ट्यूशन जाना पढ़ने के लिए, कैसा लगेगा? यानी वही हो गया तुम्हारा क्या, स्वायत्ता, यानी आजादी तुम्हारी धीरे धीरे छिनती जा रही। कैसे छिनती जा रही है? तो देखो स्वायत्ता का क्या मतलब होता है, अपना फैसला खुद लेने की आजादी। तो सदियों से जो आदिवासी थे वो जंगल के राजा थे। लेकिन अंग्रेज ने आकर इस आजादी को खत्म कर दिया। आप तुम कह इसको ऐसा समझ सकती हो कि तेरा ही मकान है, तेरा ही घर, अचानक बाहर से कोई आदमी घुस आता है और तुमसे कहेगा क्या, आज से इस घर का नियम हम बनाएंगे कि किचन में क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो नहीं कर सकते हो। ये वही चीज है, चित्र थोड़ा डाले हैं क्योंकि संथाल वाला 4-5 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। तो 4-5 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, तो चित्र क्या दिमाग में बैठ जाता है ना। तो देखो ये इसका तमाम घर है, ये इसका तमाम घर है, ये यहाँ का राजा था। लेकिन अब इसको अंग्रेज बाहर से घुस के इसी के घर में अब नियम पढ़ा रहा है, या नियम लिख रहा है ना। आज से हम बताएंगे कि तुमको खाना क्या बनाना है, कपड़ा क्या पहनना है, उगाना क्या, और हमको टैक्स कितना देना है। ये बेचारा अवाक है, ये क्या हो रहा है, ये तो मेरा घर था, कानून मेरा था। अब फैसला ये कौन हो रहा लेने वाला? दूसरा चीज है, देखो अति केंद्रित शासन। अति केंद्रित शासन वाला थोड़ा सा जूम होगा। अति केंद्रीय शासन का मतलब है कि सबसे पहले जब आदिवासी का इतिहास पढ़ेगी तो आदिवासी कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। और उसमें देखना फैसला कोई एक आदमी नहीं लेता था, वो पारिवारिक और सामुदायिक फैसला, गांव का फैसला होता था, है ना। गांव का फैसला होता था। लेकिन धीरे धीरे गांव का फैसला, समूह का फैसला को हटा करके एक मालिक लेने लगा फैसला। कौन लेने लगा? अंग्रेज लेने लगा। उसी को बोला गया ना, हाइपर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, जरूरत से ज्यादा केंद्रीकृत हो जाना। इसका उदाहरण समझो, मान लो घर जमीन मकान बनाना है, तेरा हस्बैंड तुमसे पूछबे नहीं करे, जहां मन हो जमीन खरीद ले, जहां मन हो जमीन बेच दे, तो बाकी का बाल बच्चा और पत्नी के बीच में संतोष होगा कि असंतोष होगा, बताना। असंतोष। तो अगर मान लो तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कोई भी चीज नहीं पूछे
और सारा मर्जी अपने चलाए, उसको कहेंगे अति केंद्रीकृत शासन। अंग्रेज वैसा ही करता था। तो अति केंद्रीकृत से क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, इसका मतलब है कि सारी शक्ति एक ही जगह सिमट गई। जैसे तेरे हस्बैंड सारा शक्ति ले लिए, खरीदेंगे कहाँ जमीन, बेचेंगे कहाँ जमीन, खाएंगे क्या, सब अपना डिसीजन लेंगे, तो सारा शक्ति उनके पास में चला गया। आदिवासी की परंपरा में शासन क्या होता था, नीचे से ऊपर होता था। सबसे नीचे में कौन है? सबसे नीचे में हमारा मांझी लोग है। मांझी लोग अपना मिल करके एक राय बनाया, वह राय मिल करके क्या बनाया, समुदाय वाला माना, परिवार वाला। और समुदाय से धीरे धीरे सा राय कौन मारा, पूरा पूरा गांव वाला मान रहा है। यानी कि शासन जो भी होता था वह नीचे से, निचला आदमी भी उसमें शामिल रहता था, नीचे से कहाँ जाता था, ऊपर। जैसे तुम ऐसा समझ सकते हो, तुम्हारा बच्चा बोलेगा मम्मी हमको एक लैपटॉप चाहिए, तो पहले बच्चा बोला मम्मी एक लैपटॉप चाहिए, बच्चा की बात कौन सुना, माँ। अब माँ का बात कौन सुना, उसका पापा। अब बाद में बोल दिया हाँ ठीक है, हम तो क्या दे रहे हैं, एलपी या लैपटॉप दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ शासन कैसा चल रहा है, नीचे से ऊपर। तो बच्चा भी खुश, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, क्योंकि शासन में जो भी फैसला लिया उसमें तीनों लोग ना शामिल हो गया। अच्छा, अब देखो, अब ऊपर से नीचे का, यानी ऊपर से नीचे फैसला वह लादा जाता है कैसे? बच्चा को मन है लैपटॉप लेने का, अब से पापा अचानक बोल देंगे लो बेटा तेरे लिए आज से हम ले आए हैं, चौक ले आए हैं और एक तो डस्टर ले आए हैं, आज से तुम सारा चीज चौक से लिखना और डस्टर से मिटाते जाना। अब सोचो, ये ऊपर से लाद दिया गया फैसला, बच्चे को कुछ और लेना है, ये कुछ और बोल रहा है। तो ये कौन होता है, ऊपर से नीचे वाला फैसला, जहां पर शासन केंद्रीकृत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो उसमें नियम माना नहीं जाता, नियम को क्या किया था, थोपा जाता है। देखो, यानी कि जंगल के नियम पहले आदिवासी बनाता था, लेकिन अब कौन बना रहा, अंग्रेज। जो कभी भी जंगल में रहा है क्या? नहीं न रहा है। वो तो अपना बंगला में रहा है। आदिवासी के लिए कानून का मतलब अब न्याय नहीं था। आदिवासी के लिए कानून का मतलब है कि बैठे बिठाए अंग्रेज जो बोल रहे वो मानो, और उसके मानने से खाली फायदा अंग्रेज को होगा और नुकसान किसको होगा, आदिवासी को होगा। तो अब न्याय मिला क्या, आदिवासी को नहीं ना मिला। अब पहले जो कानून था वो तो आदिवासी को न्याय मिलता था। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या, परंपरा का अंत हो रहा है। कैसे परंपरा का अंत हो रहा है? आदिवासी की मौखिक परंपरा एक दूसरे को बोलता था ना, मुंह से ही आशीर्वाद दे दिया, मुंह से ही सहमति ले लिया, असहमति ले लिया, न्योता दे दिया, सब मुंह से होता था। अब बोला वो सब जबानी नहीं चलेगा। अंग्रेज बोला जो भी फैसला लेगा तो उसको लिखना होगा, लिख करके फाइल में रखोगे। तो फाइल में रखोगे, अब मान लो कि तुमको जरूरत है पैसा का, मुंह से किसी से मांग लिया, पैसा दे दिया। लेकिन अब अंग्रेज बोला लिखो, तुमको पैसा चाहिए कि कितना चाहिए, क्या करेगा, अब लिखा हुआ कागज कहीं और पढ़ेगा। तो जो साहब लोग हैं वो कागज पढ़ के तो दया नहीं ना दिखाएगा। आमना सामने बोला बोली होने से लोग दया दिखाता है कि अच्छा जरूरत है, चलो छोड़ देते हैं। यानी परंपरा बदल गया, मौखिक परंपरा खत्म हो गई, उसे जब क्या दे दिया, लिखित फाइल और कठोर धारा कि अगर पैसा नहीं दोगे तो तुमको हम जेल में डाल देंगे। देखो तुम्हारे लिए एक पिक्चर लगाए हैं। पिक्चर क्या बता रहा है? पिक्चर बता रहा है कि देखो ये हमारा आदिवासी का समाज है। तो आदिवासी का समाज है तो देखो ये कितना अच्छा, यहाँ का पहले मालिक था ना, मालिक पेड़ वेड़ के नीचे बैठा है, बरगद के नीचे बैठा हुआ, सब जगह एक जगह ये लोग भाई बन करके रह रहा है कि नहीं रह रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, रह रहा है। अब अचानक से ना, ये हरा भरा पेड़ था जो इसका प्यार का प्रतीक था, अब देखो एक जंजीर का पेड़ उग रहा, दिख रहा है जंजीर, यह ऐसा पेड़ है जो जंजीर से लदा हुआ। और इस पेड़ को जन्माया कौन है, ये अंग्रेज जन्माया है, ये अंग्रेज जन्माया है। और इस पेड़ में क्या चीज है, तो एक तरफ में तुम्हारा आदिवासी के साथ न्याय होना चाहिए था, और एक तरफ ना इसका ब्रिटिश का कानून है, बोलता है क्या, कि हमारा कानून चलेगा और उस कानून में तेरा न्याय नहीं रहेगा, खाली मेरा फायदा होगा और तेरा हम लोग क्या करेंगे, शोषण करेंगे। और इसको नाम देता था क्या, हम ये नाम देता था कि हम आदिवासी के लिए न्याय कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी के लिए न्याय नहीं है। आदिवासी का न्याय ऐसा है कि जंजीर में जकड़ा हुआ है, यानी कि जितना बात इसका कानून का मानेगा उतना ज्यादा जंजीर। देखो, यहाँ से पेड़ से निकला जंजीर, इसका घर को बांध दिया, इसका गांव का आदमी को बांध दिया, हर एक के पीछे जंजीर लगा दिया ना। और जो मुखिया जो मांझी है उसको भी जंजीर से बांध दिया, बोला बेटा अब तो तुम मेरा गुलाम हो गया। तुम जैसे जैसे किताब वाला बात मानते जाएगा ना, वैसे वैसे पेड़ से जंजीर निकलेगा और तुम मेरे चैन में बंधते जाएगा, तुम मेरा गुलाम बन जाएगा। और अंग्रेज अपने घर से बोला था क्या, कि हम तुम्हारे लिए लंदन से और कलकत्ता से क्या बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं। वह नियम की आड़ में क्या बना रहा था, जंजीर ला रहा था, देख रहा है ऐसा ऐसा जंजीर चल रहा, दिख रहा है, जंजीर का पटरी।
यानी कि विदेश से ला रहा है नियम जो कि जंजीर का रूप में है, और सीधे यहाँ पर आएगा। अब बोला ये नियम मानो, और जहां नियम मानेगा वह गुलामी के जंजीर में से क्या कर ले रहा है, जकड़ ले रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अंग्रेज का नियम किसका प्रतीक था? जंजीर का। यानी किसका? गुलामी का। तुम जितना बार इसका बात मानोगे उतना बार जंजीर से तेरा घर पकड़ दिया, तुमको पकड़ लिया, तुमको बांध दिया, पूरे गांव को बांध लिया। ऐसा ही तो होता गया। देखो यहाँ पे, ये आदिवासी लोग का औजार है, कुल्हाड़ी है, हथौड़ी है, इस तरह से तलवार है, ढाल है, ये सब जंजीर पे बंध गया। अब बेचारा अपनी मर्जी से हथियार भी नहीं बना सकता है। कोई काम का नहीं रहा। देखो निहत्था हो गया ना निहत्था। और चुपचाप से सब गुलामी का आदेश को सुन रहा है। यहाँ ये देखो बच्चा को भी नहीं छोड़ रहा है, बूढ़ी औरत को भी नहीं छोड़ रहा है, बूढ़ा आदमी को भी नहीं छोड़ रहा, सबको जकड़ता जा रहा है। और यहाँ अंग्रेज का शकल देखो कितना ये लोग खुश है। तो ये तो अंग्रेज का नियम था। जमीन का मालिक कौन था? पहले आदिवासी था, वही ना था। और जमीन उसके लिए पवित्र विरासत होती थी। लेकिन अंग्रेज लोग इसको क्या बना दिया? व्यापार का वस्तु। व्यापार का वस्तु कैसे बना दिया? जब अंग्रेज क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। कब लागू किया था? 1793 में। या पढ़ाओ है ना जाके, 1793। तो 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है हम परमानेंटली एक सेटल कर दिए, टैक्स के रूप में पैसा, वह फिक्स हो गया, न बढ़ेगा नहीं घटेगा। उसी का नाम दे दिया परमानेंट सेटलमेंट। तो वहां से क्या हो गया, परमानेंट सेटलमेंट के तहत जो जमीन पहले गांव की होती थी, अब गांव की नहीं होकर किसकी हो गई? अब अंग्रेज की हो गई। और आदिवासी को बोला कि यहाँ हाँ तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है, और तुम इस पे क्या दोगे? अब लगान भरोगे। कागज का खेल देखो। तो जो आदिवासी के पास पट्टा या सरकारी कागज नहीं था, यानी कि जो जमीन का, देखो जमीन पे कब्जा कर लिया और ना, अंग्रेज ने मुहर लगा के दे रहा है, ये वाला घर पे लो 5 साल के तुम हम दान में दे रहे हैं। यहाँ यहाँ दिख रहा है, ये इतना सारा मुहर दिख रहा है ना। तो ये हर एक आदिवासी को बोला है तुम सब अपना अपना मकान का कागज लाओ। कागज ऐसे जमा किया। अब बोला जिसपे सील लगा दिए हैं उसको कोई खतरा नहीं है 5 साल तक। और जिसपे सील नहीं लगाए हैं उसका मकान उसका नहीं रहेगा, किसका होगा? अंग्रेज का होगा। जबकि यह घर कौन बनाया था? तब तो आदिवासी ने बनाया था। ऐसा करके ये लोग अब लूट खसोट मचा रहा है। कागज का खेल कर दिया। और अदृश्य नियंत्रण, अदृश्य नियंत्रण का मतलब है कि अब जमीन का फैसला पंचायत तो नहीं होगा, बल्कि कहाँ? दूर शहर के कचहरी में होने लगा, जहाँ की भाषा अंग्रेजी थी, जहाँ की भाषा आदिवासी की भाषा से मैच नहीं खाती थी, जहाँ की प्रक्रिया भी आदिवासी को समझ में नहीं आती थी। तो धीरे धीरे अंग्रेज लोग आदिवासी को कैसा बदल दे रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। फोटो तो खींच रहा है यहाँ पे। और लाल झंडा जो गाड़ा, तो लाल झंडा किसका प्रतीक है? आदिवासी का ना प्रतीक है। तो उसको हटा रहा, बोल रहा नहीं ये सब अंग्रेज का है। और ये देखो अंग्रेज यहाँ पे क्या लगा रहा है? मुहर लगा रहा है कि आज से यह कानून बन गया है कि ये जो जंगल है वह मेरा है, जो तुम घर बनाए हो वो मेरा है, और जो मिट्टी से तुम जन्म लिए हो वह मिट्टी भी मेरा है, और जहाँ दफन हो गए वो भी मेरा है। जो तेरा हाथ है वह मेरी जंजीरों से बंधा है। हम जब चाहेंगे तुमको आजाद करेंगे, जब चाहेंगे तुमको खोलेंगे। लेकिन जब जंजीर खोलेंगे तो तुमको मेरे लिए खटना होगा, और जब जंजीर बांधेंगे तो चुपचाप से आराम करना, फिर अगला दिन सुबह होकर मेरे लिए काम करना। तो देखो ये किस तरह से लाचार हो गया, देख रहे हो अपने ही घर में। तो ये कौन है? संथाल लोग है, तभी ना विद्रोह हुआ है। तो अच्छा, अब देखते हैं हम लोग आगे। साझा जंगल, यानी साझा जंगल में जंगल तो पूरे समुदाय का ना होता था, आदिवासी का होता था, किसी एक का तो बकौती नहीं था। तो उस पर ताला लगा दिया। कौन? अंग्रेज। बोलता है क्या कि ये तेरा साझा घर नहीं बाबू, ये मेरा घर है। और तुम यहाँ चूंकि रह रहे हो 50 साल से, तो चलो 50 साल का टैक्स भरो, हम नहीं ना लिए थे, अब पुराना सारा टैक्स भर दो। और इसको घोषित कर दिया कि यह किसकी संपत्ति है? तो सरकार की संपत्ति है। 1850 के दशक तक अंग्रेज ने जो इतना भी जंगल था उसको स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। यानी यह तेरा नहीं रहा, किसका रहा? राज्य का हो गया। और जब जंगल हो गया राज्य का, तो वहां का लकड़ी और वहां का फल किसका हो गया? राज्य का हो गया। आदिवासी अब महरूम हो गया। जैसे देखो अभी चायबासा किसका? आदिवासी का तो है। लेकिन तुम यहाँ पर वन विभाग देखते हो, वन विभाग किसका? आदिवासी का है क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
अंग्रेज के द्वारा बनाया गया कानून का नकल है जो भारत सरकार कर रही है। जैसे यह जल जंगल जमीन है आदिवासी का, तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना करके कब्जा कौन किया है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का नया अफसर लोग रहता है। यह बड़ा बड़ा बंगला में सब केंद्र का सरकार का प्रतिनिधि रहेगा, एक आदिवासी को रखा है क्या? अच्छा, जंगल से तुम लकड़ी काट सकती है? तो बनाया कौन है जंगल को? आदिवासी। बसाया कौन है? आदिवासी। और उसको साफ करके घर और खेती कौन किया? आदिवासी। लेकिन उस पेड़ को अभी तुम काट सकती हो? नहीं, बोलेगा ये तो जंगल विभाग का है। तो जो अंग्रेज लूटा है वही लूट अभी भी केंद्र सरकार मचाए रखी है। अब अगर कोई पेड़ काटता तो उसको क्या कहने लगा? चोर कहलाने लगा। अभी भी वही होता है। अब देखो, सरकार को स्वार्थ था कीमती लकड़ी का। सरकार चाहती थी कि हम लकड़ी काट कर रेलवे बनाएंगे। रेलवे का स्लीपर नहीं होता, पट्टी में बिछाते हैं। वो जाएंगे और वहां से जहाज में साल और सौगान की लकड़ी को भर भर के ब्रिटेन ले जाएंगे, वहां पे बेचेंगे। तो इसीलिए जंगल को क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया कि कोई भी आदिवासी लोग इसको काट नहीं सकता है। काटना तो दूर, कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता है। अब देखो, वन विभाग का अधिकारी आदिवासी को जंगल से जैसे ही देखता था ना, उसको डांट डपट के क्या करता था? भगा देता था। वाह, भागो बाहर, जंगल से बाहर निकलो, ये तेरा जंगल नहीं है। और बदले में पकड़ करके उससे अपने यहाँ नौकर चाकर का काम कराते थे फ्री में, और पैसा नहीं देते। बोलते तुम जंगल में घुसा है ना, चलो उसका दंड यही है। तो देखो यहाँ से अब धीरे धीरे इसको नहीं हट रहा, ये डिस्टर्ब जैसा कर रहा है। देखो अब यहाँ तुम्हारे लिए पिक्चर लगाया है। ये आदिवासी लोग है ना, जो कि जंगल में रहता है। अब जैसे ही जंगल में घुसना चाह रहा है अपना बाल बच्चा के लिए कि फल तोड़ेंगे, ये वो तोड़ेंगे, देखो बड़ा सा गेट लगा दिया। लगा दिया ना, अंदर में तो खुद लकड़ी काट रहा, दिख रहा है ना यहाँ पे, लकड़ी खुद काटे जा रहा है। और लेकिन यहाँ का अंग्रेज ताला लगा दिया। अब बोलते सुनो, ये संपत्ति किसका है? राजा का संपत्ति, राज की संपत्ति है। तुम इसमें घुस नहीं सकते हो, यहाँ का फल नहीं ले सकते। ये बेचारा भूखा प्यासा गेट पे टुकुर टुकुर देख रहा है। ये देखो, ये हाथ जोड़ रहा है, हुजूर माई बाप, हम लोग यहाँ 100 साल से रहे हैं, जिंदा रहना है तो फल खाएंगे, घुसने दीजिए। ताला लगा दिया, नहीं नहीं घुस सकते, ये सरकारी जमीन हो गया। तो सोचो इसके ऊपर कैसा विरोध, मैंने कैसा गुस्सा आता होगा इन लोगों को। यही वजह था कि 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह। तो तुमको संथाल विद्रोह ही पढ़ा रहे हैं, एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, समझ लिए, अब फिर नहीं करना है ना। अब निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष क्या है? बहुत अति केंद्रीकृत व्यवस्था कर दिया ना। सब फैसला अंग्रेज ले रहा है, आदिवासी से तो पूछ नहीं रहा है। उससे क्या हुआ? जो आदिवासी का अधिकार था उससे वह क्या हुआ? वंचित हो गया। अब वंचित ऐसा हो गया कि उसके जमीन पे जान पे बनाई, पहचान पे बनाई, उसका अस्तित्व क्या हो गया? खतरे पे हो गया। वह तो उसके लिए क्या था? एक हमले के समान था ना। रोक दिया खाने पीने घुसने से, तो बेचारा जिंदा कैसे रहेगा? देखो यहाँ पे, यानी अब आदिवासी लोग पूछा, हुजूर हम जंगल में क्यों नहीं घुसेंगे? तो बड़ा सा यहाँ पे चारों आजू दिखा रहा। और ये जो टूटा फूटा है ना, ये है अस्मिता, आदिवासी की अस्मिता। आदिवासी का इज्जत देखो, आदिवासी का इज्जत तार तार कर दिया और अपना कानून को भारी कर दिया। अब बोला कि ये जंगल में एक गेट लगा दिए हैं, वह गेट के अंदर खाली सरकारी आदमी जाएगा, और तुम लोग इस गेट के बाहर रहो, भूखे भूखो तड़पो, चाहे जो करो, हमको मतलब नहीं है। बस हमको जब मजदूरी चाहिए, तुम लोग को पकड़ के खींचेंगे, गेट के अंदर ले जाके लकड़ी उकड़ी कटवाएंगे, और फिर वापस गेट से लात मार के बाहर भगा देंगे। तो ये किसकी व्यवस्था थी? तो यहाँ लिखे हैं, अति केंद्रीकृत शासन। सारा मर्जी किसका चलता था बताना? अंग्रेज का। धीरे धीरे ये लोग क्या हो गया? एकदम गुलाम बन गया ना, गुलाम। तो अंग्रेज की ये जो व्यवस्था है, कानून का शासन, बोला कि हम कानून का शासन कर रहे हैं, लेकिन वह कानून का शासन नहीं था। किसका शासन था? शोषण का शासन था। तो काम था शोषण करना। मांझी की ताकत छीन कर कौन ले लिया? बाहरी दरोगा को दे दिया। अब आदिवासी के पास में हुल हुल यानी विद्रोह करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा। देखो, तो एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्यों आदिवासी मजबूर हुआ विद्रोह करने के लिए। पिक्चर से कुछ फायदा हो रहा है? तो तुमसे पूछेगा वजह क्यों विद्रोह हो रहा है, तो सबसे पहले शासन कैसा हो गया? केंद्रीकरण हो गया। सारा शक्ति कौन ले लिया? अंग्रेज ले लिया।
अंग्रेज कौन बन बिठा दिया, जिला कलेक्टर और दरोगा के पास ले गया, मांझी मांझी को हटा दिया, वस्तुकरण कर दिया, यानी जमीन और जंगल को जो आदिवासी था उसको बोल दिया क्या कि ये प्राइवेट है, किसका है? राज्य सरकार का है, जो हम चाहे बेच सकते हैं। और कानून कैसा लाया? विदेशी कानून लाया। आदिवासी का अदालत का प्रक्रिया को समाप्त कर दिया और अपना न्यायालय का प्रक्रिया को लाया, जो कि जटिल था। आदिवासी को वकील और बिचौलियों को जाल में क्या क्या फंसा दिया। आदिवासी को वकील का जरूरत नहीं पड़ता था, अब वकालत करना पड़ता था, वकील वकील रखना पड़ता था। तो देखो अंग्रेज लोग ऐसा क्यों किया था, आदिवासी को बोलता था कि हम तेरा भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन भलाई के लिए नहीं कर रहा था। उसका दो ही गो था। पहला था कि हमको ज्यादा से ज्यादा टैक्स चाहिए, लकड़ी बेचो, आदिवासी से काम करवाओ और उससे क्या करो, लगान वसूलो। दूसरा था कि हम इस जंगल का जितना ज्यादा लकड़ी बेचेंगे, रेलवे लाइन बिछाएंगे, उतना ज्यादा हमको फायदा होगा। तो दो ही मकसद था कानून लाने के पीछे। क्या क्या कानून था? पहले राजस्व की भूख थी, टैक्स लेना चाहता था, और दूसरा संसाधन में क्या करना चाहता था, दोहन। दोहन करने के लिए क्या चाहिए? रेलवे लाइन में चाहिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए लकड़ी चाहिए। और जंगल में इन खदान है जहाँ कोयला लोहा निकलता है, जैसे टाटा वाटा किरीबुरू पे मैंने देखी, सब तो जंगल में है। तो इसके लिए उसको आदिवासी क्या करता है, जमीन से तो बेदखल करना था ना। अभी भी रुंगटा ग्रुप, टाटा ग्रुप आदिवासी को पहले हटाया है तभी कब्जा किया। जैसे डैम वैम बना दिया, देखते हो ना कितना गांव डूब गया। अब डूब गया तो यहाँ का बिजली आदिवासी को दे रहा है क्या? यहाँ का बिजली दिल्ली जा रहा है, गुजरात जा रहा है। कोयला यहाँ का हटा रहा है, तो कोयला हटाया तो जंगल हटाया तो आदिवासी हटा। ये कोयला का बिजली हम लोग को मिलता है, यहाँ कारखाना लगाया है क्या? नहीं लगाया। यहाँ का लड़का लोग कारखाना में कहाँ काम करेगा, दिल्ली चेन्नई। अच्छा, यहाँ तक तो तुम्हारा ठीक है। देखो अब देखो यहाँ से अब तुमको दिख रहा है। तो अब आदिवासी को जंजीर में तो लाद दो दिया, लेकिन ये अंग्रेज तो समझ रहा है कि हम सब गुलाम बना रहे हैं, लेकिन आदिवासी के अंदर का क्रोध जो है इतना ज्यादा होगा कि जंजीर को पिघला देने वाला क्रोध हो गया। देख रहे हो, जंजीर अब लाल हो रहा है। लाल हो रहा है यानी आदिवासी के मन में विरोध की भावना एक जलती हुई धड़कती हुई ज्वाला के समान अब जलने लगी। यानी कभी भी यह विस्फोट होगा, गुलामी की जंजीर को पिघला देगा और यह क्या करेगा, हथियार उठा लेगा। जब जब यह ठप्पा लगाता है कानून का, तब तब इसका आग का शोला क्या बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके कानून के तहत बात जब भी माना, इसका चाचा मर गया, इसका भाई मर गया, इसकी बीवी मर गई, हर कोई तो मरता जा रहा है ना भूख के मारे। तो इसकी आत्मा इस आदिवासी को क्या करे, जला रही है, और इसके अंदर ज्वाला धधक रहा है। यही ज्वाला धीरे धीरे किसका रूप ले लिया? यह ज्वाला धीरे धीरे संथाल का विद्रोह के रूप में लिया 1855 में। तो अब देखो अंग्रेज जो है बदलाव जब ला रहा था आदिवासी को तीन तरीके से ला रहा था। कैसा ला रहा था? सबसे पहले आदिवासी क्यों गुस्सा हुआ, जो कानून बनाया था उसके अनुसार आदिवासी का जंगल में कोई नहीं घुसता था, लेकिन अब वो लोग सड़क बना दिया, रेल बना दिया। तो सड़क और रेल बनाने से अंग्रेज लोग तो आसानी से जंगल का लकड़ी काट के बाहर ले जा रहा है। अब बाहरी लोग जंगल में घुसना क्या कर रहा है, चालू कर दे रहा है। दूसरा, इससे क्या हुआ कि जो आदिवासी दुनिया से कटा हुआ था, अब वह आदिवासी का समाज दुनिया के लिए खुल गया। बाहर से सब लोग आते थे और आदिवासी का निजी जिंदगी में दखल देने चालू हो गया। आदिवासी लोग अच्छे से रहता था, बाहर लोग आना जाना चालू कर दिया। तो चालू कर दिया, देखो क्या हुआ। ये दिख रहा है तुमको? ये तुम्हारा हरा भरा ये जंगल था, यहाँ कोई नहीं घुसता था। इधर का जो क्षेत्र है ना, यहाँ इधर रहता था मुगल उगल मौर्य वगैरह यहाँ। अब ये लोग क्या किया, यहाँ से जंगल को दो भाग में काटा, इधर और इधर। और ये देखो रेलवे लाइन बिछा दिया। और रेलवे लाइन बिछा दिया, अब बिछाने के बाद में पूरे आदिवासी को मजदूर बना दिया। देख रहे हो, स्लीपर को कटवा रहा है, और दो चार गो पुलिस आ गया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं बाबू। आभ्या। हम्म। अंदर चल जा छोटी, वहाँ मम्मी पास चल जाओ लेके। जा अंदर चल जा, अंदर चल जा, जा देखो कैसे कर रही है। क्या बोल रहे थे? रेलवे लाइन बिछा दिया ना। रेलवे लाइन बिछा देने के बाद में देखो ये लोग क्या है, ये पुलिस 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 पूरा भर दिया है ना।
पूरा लकड़ी काट रहा है, देखो यहाँ पे लकड़ी काट दिया, यहाँ पे लकड़ी काट दिया, यहाँ पे लकड़ी काट दिया, और इसी ये लोग बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है कि हम कैसे खाएंगे, फल कैसे फलेगा, सारा पेड़ तो काट दे रहा है। और खाली काटता नहीं था, वापस से ट्रेन में लाद कर फिर ब्रिटेन ले जाना। तो इसका तो रोजी रोटी पे, पेट पे असर पड़ रहा है। अंग्रेज लोग तो बाहर से खाना खा लेता था होटल में जाकर, ये बेचारा क्या खाए। और सोचो कैसा इसको ऊपर लगता होगा कि पूरा काट रहा है जंगल, यानी सब खेत खलिहान काट रहा है, ऐसे भूखे मरने के लिए छोड़ दे रहा है और लाइन बिछाते जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग को पढ़ाया जाता था कि अंग्रेज आया है तो विकास किया है, रेल की पटरी बिछा रहे, देखो रेल की पटरी नहीं बिछाया, वो तो तेरा जान को कब्र बना दिया है रेलवे की पटरी बिछा करके। अगला देखो, कानूनी परिवर्तन। पहले जो भी जमीन था वह हमारा था, हमारा का मतलब पूरे गांव का होता था आदिवासी के लिए। अंग्रेज आया तो बोला कि नहीं, ये आदिवासी का नहीं है, किसका है, ये मेरा है या सरकार का है। साझा संपत्ति का अंत हो गया। साझा संपत्ति में पूरा गांव मिलकर उपजाता था, खाता था, इस्तेमाल करता था। कानूनी कब्जा कर लिया कौन, अंग्रेज। कौन सा कानून लाया जानते हो, वन कानून। बोल दिया यह वन कानून है, आज से यह जंगल किसका है, सरकारी है। तो आदिवासी को अपनी ही जमीन पर क्या कर दिया, विदेशी घोषित कर दिया ना। जहाँ लकड़ी काटे आदिवासी उसको गिरफ्तार कर ले, और अंग्रेज आए तो ट्रेन में भर भर के लकड़ी काट के ले जाए। गजब में इन लोग को आग लगा हुआ है, आदिवासी लोग को। अतिक्रमणकारी का मतलब क्या, इनफिल्ट्रेटर। अब अगला देखो, निजी संपत्ति मतलब जमीन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं, और ना उसका नाम लिख दिया गया कि फलाना की जमीन है या ढकाना की जमीन है। और छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको दे दिया, बोलता अब हर एक जमीन के बदले 10 बोरा को क्या देना, धान देना, वसूलने के लिए, लगान लेने के लिए। तो इससे आदिवासी का भाईचारा तो खत्म ना हो गया, क्योंकि आदिवासी में बोल दिया मेरा जमीन, ये मेरा जमीन है, यानी भेदभाव कर दिया। पहले तो किसी का नहीं था, पूरा गांव मिलकर खेती करता था। तो साझा का मतलब है जो पूरे गांव का था वो संपत्ति किसी हो गया, प्राइवेट कर दिया, निजी कर दिया। तो ठीक है, अब यहाँ पे लिए ना हम कुछ पिक्चर लगाए हैं, जैसे देखो, पिक्चर का पहले ये देखो, तुमको आदिवासी का एक विशाल समूह मिलेगा जो कि एक पेड़ के नीचे, बरगद के नीचे बैठा है। उसके हाथ में साझा फल है, यानी कि फल न तेरा न मेरा, वह पूरे समूह का है। और जड़ी बूटी भी है जो कि साझा संपत्ति को दर्शाते हैं। उसकी त्वचा पर सूरज की रोशनी का प्रभाव है, जो दिखाता है कि ये लोग संघर्ष और गरिमा से जमीन को, जंगल को, जमीन को उपजाऊ बनाया है। और दाहिनी और तुमको फोटो में एक दिखेगा ब्रिटिश अधिकारी जो लकड़ी की मेज पर बैठा है। वह कागज और फाइल के ढेर से ढका है। वह एक लोहे की जंजीर को खींच रहा है, जो जंगल के बीचों बीच एक निषेध का बोर्ड लगाने का इस्तेमाल हो रही है, यानी यह कानूनी कब्जे का क्या प्रतीक है। देखो यहाँ यही हो गया, साझा संपत्ति। साझा संपत्ति यानी सब कुछ किसका था, गांव वाला का था ना। देखो फल, अमरूद अमरूद सब कुछ दिखा रहा, बैगन खीरा शकरकंद सब कुछ दिखा रहा है। उसको क्या किया, चूर चूर कर दे रहा है। साझा संपत्ति को क्या किया, चूर चूर कर दिया। अब बड़ा सा जंजीर में ला करके और इसको कानून का रूप दे करके क्या क्या कब्जा कर ले रहा है। कौन मान रहे, एक अंग्रेज। यानी आदिवासी की जो अस्मिता, जो इज्जत है वो क्या हो गई, तार तार हो गई तराजू में। और रखा है कानून, तो कानून यहाँ खाली है, कानून का रूप में क्या है, यहाँ खाली शोषण है। जमीन को देखो विभाजित कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, एक लकीर खींच दिया, जो गांव की संपत्ति थी उसको निजी संपत्ति में बना दिया। एक और हरियाली है, खुलापन है, और दूसरे ओर कटीले तार उग रहे हैं। तो देखो हरियाली और खुलापन प्रतीक है कि अंग्रेज इससे माला माल हो रहा है, और कटीले तार प्रतीक है कि अब आदिवासी का समूह, सामूहिक भाईचारा में कांटा घुसा रहा है, यानी कि कटुता ला रहा है। तुम लोग को नींद लग रहा है। अच्छा देखो यहाँ, तुमको भी नींद लग रहा है। हाँ, होता है हाँ। अब खत्म हो गया कुछ समय में। देखो यहाँ पे, ये हरियाली का प्रतीक था ना, ये जमीन को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया ना, बांट दिया ना, ऐसे बटा हुआ है कि नहीं जमीन। 12 नंबर, 16 नंबर, 13 नंबर, ला जी अपना टैक्स देते जाओ, ऐसा करते जा रहा।
और इसका भाईचारा क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। अच्छा ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या। हाँ हेलो। हाँ क्लास ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, दे देंगे, क्लास खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, अभी रुक के क्लास के बाद बात करते हैं ना। देखो यही सारा तस्वीर है, तो ये तस्वीर तो वही चीज को ही बयां कर रहा है कि किस तरह से धीरे धीरे अपना ही घर से आदिवासी बेगाना हो गया, और जो विदेशी है वो यहाँ का कब्जा करके क्या बन गया, अपना बन गया, मालिक बन गया, है ना। दूसरा है क्या परिवर्तन आया, रेलवे लाइन बिछा दिया तो दिक्कू लोग ना आने लगा। पहले तो दिक्कू नहीं आ रहा था। तो दिक्कू का मतलब बाहरी है। बाहरी का मतलब कौन है, हर एक लोग, साहूकार, जमींदार और व्यापारी। जब रास्ता खुला तो व्यापार हुआ, तो शहरों से ये दिक्कू कहाँ आ गए, जंगल में आ गए। तो जंगल में आकर तुमको क्या लगता है, दिक्कू आकर यहाँ कल्याण का काम किया होगा। ये देखो दिक्कू कितना, इसको ना इसका थोड़ा सा बड़ा करते हैं, दिक्कू को देखो, एकदम आराम से लूटने का विचार से आ रहा है, पालकी में भर भर के देख रही है, एकदम बड़ा बड़ा पेट लेकर आ रहा है। आओ बेटा आदिवासी, तुमको हम डकार पे खा जाएंगे। पालकी में बैठ बैठ कर आ रहा, किसको उधार चाहिए जी, लाओ अपना जमीन लो और हमसे उधार में लो। ये देखो व्यापारी लोग आ गया, हाँ जमीन का इतना बड़ा नक्शा है, ठीक है हम 10 बोरा धान दे रहे हैं, तुम 20 बोरा धान दे, भर भर का आ रहा है लूटने के लिए, आ रहा है ना। और कितना बड़ा बड़ा तोंद लेके आया है लाला लोग, इसको लाला लोग बोलता है। एकदम रंगीन कपड़ा है, शाही पालकी में आ रहा है। और ये जंजीर क्या दिखा रहा है, जंजीर दिखा रहा है कि हम तुमको आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे अंग्रेज तुमको गुलाम बनाया, वैसे ही तुमको हम अपने कर्ज के जाल में क्या बना लेंगे, गुलाम बना लेंगे। और दूसरा चीज है, अपना पेट दिखा रहा है कि हम कई लोग को डकार के पेट फुला लिए हैं, अब तुमको भी डकारेंगे और अपना पेट और फुलाएंगे। इसीलिए लोग दिक्कू को भी नफरत किया था, कौन, संथाली लोग। तो पहला क्या हुआ कि रेलवे लाइन से क्या हुआ, दिक्कू लोग आ गया ना। उसका देखो दूसरा वाले से छोटा करते हैं। तो दीको लोग आया तो दीको लोग क्या करता है, तो वो कोई भलाई करेगा क्या, दीको लोग सीधे साधे आदिवासी को कर्जा का जाल में फंसाते थे और उससे जमीन हड़प लेते थे और उसको क्या बना देते थे, बंधुआ मजदूर। जिंदगी भर तुम काम करो और इसको पैसा नहीं देगा। तो देखो इसके लिए हम फोटो लगाए हैं। ये आदिवासी पहले तो बेचारा अंग्रेज का ना गुलाम था, अब धीरे धीरे इसमें और भी गुलामी कर दिया। देखो ये दिक्कू लोग है, देख रही है कैसे रस्सी में जंजीर में जकड़ लिया। रस्सी जंजीर में जकड़ लिया क्या देखे, उधारी दे करके। और पूरे बदन पे नोट जो लगा है ना, यानी कर्जा खाया है। वो तेरा, ये मेरा वाला 10 रुपया है तो ये वाला बायां हिस्सा मेरा हो गया। वो रहा, तुम 10 रुपया हमसे लिया था, दायां हाथ मेरा हो गया। हाँ, ये वाला 10 का नोट है। ए देखो इधर क्या कर रही है लोग। अब क्या, तंग नहीं करो बेटा, है ना। दिखा दे तुमको कितना सादा अच्छा है। ये सब क्या है, ये सब खेती करने का औजार है। इसको गुलाम बना कर इसको खटवा रहा है, और खटवा कर इससे धान वान उपजाता है, और वह बदले में अंग्रेज लेके निकल जा रहा है। और उसमें शामिल कौन है, दिक्कू लोग भी है ना। और लगान दिखा रहा है, कितना रुपया है, 100 रुपया लगान है। मतलब कि लगान भी ले रहा है, गुलाम भी बना रहा है। तो संतुलन बिगड़ गया, आदिवासी अपना जमीन में अल्पसंख्यक हो गया, और दिक्कू लोग आके क्या हो गया, बहुसंख्यक हो गया। जैसे सदर बाजार जाओ चाहे बासा में, कैसे आदिवासी को दुकान दिखेगा तुमको, नहीं ना। तब बाहर दिखो का दिखेगा, यहाँ नहीं कि यहाँ अल्पसंख्यक हो गया, वैसे यहाँ दिखा रहा है। देखो यहाँ, ये जंगल किसका था, आदिवासी का ना था। लेकिन अब जनसंख्या देखो, ये बेचारा बात। ए आब्या, अब आब्या, तो देखो इसका जनसंख्या आदिवासी का दिखा रहा है ना, क्या बहुत कम ना हो गया है। और भर भर के ये सारा लोग दिकू लोग आ गया, दिख रहा है। ये अपना राज बना रहा है, रेलवे का पटरी बिछा रहा है। और दिखा रहा है एक तरफ, जानते हो क्या, तुमको बहुत अच्छे से पिक्चर समझ में अगर आएगा,
तो हम तुमको कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि देखो अंग्रेज का कैसा कानून था। बोल तो रहा है कि हम न्याय करेंगे, लेकिन न्याय का तराजू में देखो, न्याय का तराजू में यहाँ फल है ना, और यहाँ दो आदिवासी का दंपति है। यानी इसका ऐसा न्याय था कि आदिवासी का रोजी रोटी छीना और आदिवासी का जिंदगी छीन लिया, उसको एक तराजू पे रख दिया। और उसके जब मर गया ना, तो इसकी कीमत पर क्या मिला, तो बहुत सारा पैसा ना मिला। अब बहुत सारा पैसा लेकर कहाँ चला गया, ब्रिटेन चला गया। कैसे पैसा मिला? ये फल फूल किसका हो गया, अंग्रेज का हो गया। ठीक है। दोनों पति पत्नी आदिवासी का जिंदगी किसका हो गया, अंग्रेज का हो गया। फ्री में खटवाया, फ्री में खटवाया, और इससे क्या मिला, पैसा। और यह पैसा फिर वापस से यहाँ लाया क्या, नहीं लाया। यह पैसा किसको ले गया, ब्रिटेन को ले गया। इसलिए ना ब्रिटेन अमीर हो गया। तो यह तराजू प्रतीक है क्या, अंग्रेज का शोषण का, कि तुम्हारी पूरी एक तरफ जिंदगी है और एक तरफ क्या है, पैसा। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, पैसा। और ये लोग तो देख रहा है अपने बाल बच्चे को क्या मरते हुए, कि देखो मेरा परिवार बिकने को तैयार। अच्छा। आज क्वेश्चन कहाँ चला गया, बहुत लंबा हो गया क्या ये। तो देखो अब प्रभाव क्या पड़ा, पहचान का संकट। पहचान का संकट में अब आदिवासी लोग जब अल्पसंख्यक होने लगा, तो उसको लगा कि कहीं हमारा अस्तित्व ही खत्म न हो जाए। क्योंकि जो भूमि को वह अपनी माता मानता था, वह भूमि तब वस्तु बन गई। अंग्रेज खरीद रहा, बेच रहा, दिकू लोग आ रहा, खरीद रहा, बेच रहा। तो यहीं से ना सबसे भावुक और गहरा क्षण उत्पन्न होता है, जहां आदिवासी लोग क्या किया, उस दर्द को बयान करने के लिए विद्रोह का रास्ता अख्तियार कर लिया। क्योंकि अब उसकी आत्मा पर संकट था, किसका संकट, पहचान का संकट। कि अब तो लड़ो, अब अगर नहीं लड़ेंगे तो हमेशा के लिए हमारा पीढ़ी ही नष्ट हो जाएगा। तो जमीन जो है आदिवासी के लिए संपत्ति नहीं थी, जमीन क्या थी, माँ को समझता था जमीन को। और उसको अपना विरासत समझता था, जमीन को क्या समझता था, पूर्वज का आशीर्वाद। और उससे उसका नाता क्या, पवित्र नाता था। जैसे बच्चा अपनी माँ से जुड़ा होता है, वैसे जमीन आदिवासी से जुड़ा होता था। अंग्रेज लोग क्या क्या सब वस्तु न बना दिया। दीकू लोग आ रहा है, खरीद रहा है, आदिवासी का जल जंगल जमीन को बेच रहा है। तो मिट जाने का डर किसको हुआ, अंग्रेज हो कि आदिवासी को, बताना। किसको डर हो, आदिवासी को हुआ। अगर जमीन नहीं रहेगा तो हमको कौन पहचानेगा, हमारे जंगल काट देंगे तो हमारे संस्कृति में भगवान कहाँ रहेंगे और हम कहाँ रहेंगे। ये सब डर ना हो गया आदिवासी को। आदिवासी को डर हो गया कि अगर बाहर का दिक्कू लोग आएगा, तो आदिवासी अपना जमीन पे क्या बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा। और जब मजदूर बन जाएगा तो मालिक तो एक जमाने में आदिवासी था, लेकिन अब यह गुलाम बनकर खेत में मजदूर कर रहा है। तो इससे क्या है, ये आदिवासी की पहचान खत्म हो रही है। तो कुल मिलाकर यही सारा कारण था जो कि 1855 का हूल यानी विद्रोह को क्या किया, जन्म दिया। और आदिवासी के भीतर का जो डर है, धीरे धीरे क्या बन गया, ज्वालामुखी बन गया। देखो अब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना, चलो जी बताओ। ब्रिटिश शासन द्वारा लागू अति केंद्रीकृत शासन ने जनजातीय सहायता को किस प्रकार प्रभावित किया? बताओ। बताओ क्या होगा। एकदम सही अंजलि, तुम्हारा, तुम्हें बताना है ना। तुम्हें बताना। नींद को तोड़ो और पढ़ो। हाँ। चलो दूसरा वाला बताओ जल्दी फटाफट। एकदम बी वाला होगा। खत्म कर दिया था ना इसको। ठीक है। तीसरा वाला बताओ। औपनिवेशिक काल के दौरान राजस्व की भूख ने जनजातीय सामाजिक आर्थिक ढांचे को कैसे तहस नहस किया। अंग्रेज लोग टैक्स लगाने के लिए क्या कर रहा था, बता सकती है, भारी लगान लगाया, जबरन वसूली किया, आदिवासियों को कर्जा दे दिया और शोषण की ओर धकेल दिया। बी नंबर ही होगा, है कि नहीं। चौथा वाला बोलो। जनजातीय इतिहास में प्रयुक्त शब्द दिकू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। दिकू का मतलब क्या हो गया, यह बाहरी लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द था जो शोषण के तंत्र का क्या थे, एक हिस्सा थे। सही है ना ये वाला भी।
पांचवा नंबर क्या होगा, देखो भौगोलिक परिवेश के कारण जनजाति समुदायों में प्राइवेसी के अंत का मुख्य कारण क्या था? क्या था मुख्य कारण, अभी तो बताए थे। और सड़क वाला, बी वाला है। अच्छा, छठा नंबर देखो, ब्रिटिश नीतियों द्वारा भूमि को एक वस्तु बनाने का जनजाति मानस पर क्या प्रभाव पड़ा? बी नंबर, बी नंबर। बी वाला होगा। ठीक है, भय पैदा हो गया था, बी वाला सही होगा। छठा का सातवां नंबर बताओ क्या होगा। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को उनकी जमीन पर अतिक्रमणकारी घोषित करने के पीछे क्या निहितार्थ था? यही वाला उसके, ये वाला बी होगा। सात का आठवां वाला, पहचान का संकट जनजाति विद्रोह का एक प्रमुख कारण था, इसका आधार क्या था? बी नंबर होगा। नौवां नंबर बोलो, संसाधनों का दोहन करने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों को उसकी जमीन से बेदखल क्यों किया? बी नंबर होगा। दसवां वाला बताओ, अस्तित्वगत भय बता दिए थे ना क्या होता है अपना, मर्म है ना। जनजाति समुदाय की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? बी वाला होगा, ठीक है। ग्यारहवां नंबर बताओ क्या होगा। औपनिवेशिक काल में निजी संपत्ति की अवधारणा ने जनजाति सामूहिक भाईचारों को कैसे प्रभावित किया? एकदम भी। देखो हल्का सा ही खाली बताते से कितना सवाल सही बन रहा है। 12 नंबर, दीकू द्वारा आदिवासियों के शोषण के मुख्य तरीके क्या थे? बी नंबर ही बी नंबर, ठीक है सी है हाँ। इसीलिए। चलो 13वां बताओ, आदिवासियों के लिए जमीन पूर्वजों का आशीर्वाद थी, इस विचार पर अंग्रेजों के वस्तुकरण का क्या प्रभाव पड़ा? वस्तुकरण यानी भूमि को आर्थिक साधन बना दिया, ठीक है। 13 के बाद आ जाओ 14 नंबर, है ना। जनजाति क्षेत्रों में सड़कों और रेल के विस्तार का जनसांख्यिकी प्रभाव क्या पड़ा था? बाहरी लोग आने से आदिवासियों का अपनी जमीन पर प्रभाव और जनसंख्या अनुपात क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। 15 नंबर आओ, स्वायत्तता का ह्रास होने पर आदिवासियों की प्रतिक्रिया का मुख्य कारण क्या था? वे अपनी मर्जी से जीने, ठीक है, यहाँ भी सही है तुम लोग का। 15 के बाद आ जाओ 16 नंबर में, देखो हाइपर सेंट्रलाइज, जरूरत से ज्यादा केंद्रीकृत, याद है ना, सारा फैसला वही ले रहा है। विरोध करते हुए जनजातीय समुदाय ने क्या तर्क दिया? बताओ। आज जनजाति समूह बोला कि जंगल में हम न रहते हैं तो नियम हम न बनाएंगे, ना कि दूर बैठा हुआ अफसर। ए नंबर। ए नंबर होगा सही, है ना। ए नंबर होगा सही। 16 के बाद में आओ 17 नंबर, पहचान के संकट के दौरान एक आदिवासी की पहचान के मुख्य स्तंभ क्या थे? हाँ, जमीन, जंगल और उसका कबीला, ठीक है। 17 के बाद 18वां नंबर आओ, अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के पुराने अकेलेपन को खत्म करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? 18 का ना, उनका शांतिपूर्ण दुनिया को पैसा बनाने वाली मशीन में बदलना। पैसा ही तो चाहता था, ठीक तो तुम नहीं बना पा रही है। हाँ, लकड़ी काटो, अभी पिक्चर दिखाया था ना, तराजू में नहीं रखे थे कि उसका अमरूद भी ले लिया। मशीन वही तराजू कि तुमको आदिवासी का पति पत्नी को तौल दिया, उसका अमरूद उमरूद सब तौल दिया और इधर से पैसा ले लिया यार। इसीलिए तो बोले थे पिक्चर को ध्यान से देखना, पिक्चर क्या है, लंबे समय तक याद रहेगा ना। और वो पियाजे वाला थ्योरी है ना, स्कीमा, वो स्कीमा बन जाता है। ये वाला बहुत मेहनत से बना रहे हैं नोट्स, क्योंकि इससे 4 नंबर तक रहता है संथाल विद्रोह से, इसीलिए इसको लंबा जाने दे रहे हैं। 18 के बाद तेरा 19वां नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक 1855 के हूल विद्रोह के लिए एक ज्वालामुखी की तरह कार्य कर रहा था? देखो तब अब ये सब उतना डिटेल में नहीं पढ़ेगी तो कोई जवाब देगा इसका? नहीं ना जवाब देगा। नहीं, ऊपर से नहीं पता चलेगा, अंदर तक जाना होगा, हाँ। 20वां वाला देखो, बंधुआ मजदूर बनने की प्रक्रिया का मूल कारण क्या था?
बी नंबर। हाँ, जमीन का छीन बन जाना। कैसे जंजीर जंजीर लगा दिया था, याद है ना। और फिर एक स्टेज में जंजीर से आग निकल रहा दिखाए थे ना, कि अब ज्वालामुखी बन रहा है वो। अच्छा, तो तुम्हारा ये वाला सेट खत्म हो गया, एक सेट है ना। तो 50 मिनट हो रहा है, हम लोग वीडियो को रोकते हैं। वीडियो को रोकते हैं, आंसर की जरूरत नहीं है, आंसर की तो तुमको दे चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन जो बताया है ना, एक तो गलत है। तो एक सुनो, सब अभी 20 क्वेश्चन फिर से ग्रुप में भेजेंगे। फिर से ग्रुप में भेजेंगे, क्या लगेगा, 5 मिनट में लगेगा। उसको सही बना करके और वापस से फोटो खींचे क्या करना, ग्रुप में भेजना, और ये वाला आंसर भी भेज देंगे। तो लास्ट अपना मार्क्स को मिला लेना, ठीक है। तो अब हम लोग 10 मिनट का रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करके फिर ये वाला करेंगे क्या, विषयगत आयाम। टिकट। इसी का टॉपिक है। ये लंबा है, यहाँ देखो पेज कितना है, दिख रहा है, कितना पेज है, 269 है। फायदा भी है गहरा, जाके पढ़ने। ऊपर ही तो